दोस्तों जय मसीह की परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कितने लोग आज हमारे इंडिया के अंदर मसीह विरोधी हैं, जो तरह तरह के बाबा जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में, ईसाई लोगों के बारे में कितने तरीके की बातें कहते हैं कि तुम पैसा देकर तुम्हारा धर्म परिवर्तन कर दिया गया, तुम ईसाई बन गए, तुम अपने धर्म के नहीं रहे, तुम ये तरह तरह की बातें सुनने को मिलती है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आप लोग देखें किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के दास ने इन लोगों को जवाब दिया कि यीशु मसीह धर्म नहीं, किसी का जीवन बदलने के लिए संसार में आया है। जो विश्वास करेगा वो परमेश्वर की महिमा देखेगा। आइए देखते हैं। फॉल्स टीचिंग्स और गलत प्रकार की शिक्षा और गलत प्रकार की प्रतिज्ञाएं और पैसे दे करके और लोभ लालच दे करके संस्थाओं को तोड़ने और पवित्र लोगों से अलग करने का प्रयास कर रहे हैं, वे परमेश्वर का सामना करेंगे। दे आर गोइंग टू बी जज्ड बाय गॉड। इसलिए भक्ति को पेट कमाई का रास्ता ना समझें। यह समय नहीं है अंत के दिनों में पैसा इकट्ठा करने का और चार रोटी के लिए गलत सिद्धांतों को वेलकम करने का समय खत्म हो गया है। आज जितने भी संस्थाएं गलत सिद्धांत लेकर के खड़ी हैं, उनके पास में बांटने के लिए बहुत पैसा है, और जो लोग सही सिद्धांत पर खड़े हैं वो आज भी प्लास्टिक और एल्यूमिनियम का कटोरा लेके खड़े हैं। याद रखिएगा, जो आत्मिक लोग हैं उनके पास बहुत पैसा नहीं होगा बांटने के लिए, वे केवल हाथ और मुंह की लड़ाई लड़ेंगे। और जिनके पास में गलत सिद्धांत होंगे, उनके पास में अंधकार की शक्तियां इतनी ताकत और शक्ति दे देंगे कि वह लोगों को सत्य रास्ते से भटकाने के लिए ऐसे पानी की तरह पैसा बहाने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए सारा धन गलत सिद्धांतवादियों के हाथ में है, जिससे कि लोगों को वे गुमराह करें। परंतु यहेजकेल का वचन कहता है, मारने का काम मेरे भवन से शुरू करो। 6वें पद में लिखा है, बूढ़े, युवा, कुंवारी, बच्चे, स्त्री, सबको मार के नाश करो, किसी पर दया नहीं करना। मनुष्यों के माथे पर जहां चिन्ह मेरे पहले स्वर्गदूत ने लगा दिया है, उसके निकट नहीं जाना। इनके माथे पर परमेश्वर की मोहर है। क्या आपका नाम मेमने की किताब में है? क्या आपके माथे पर परमेश्वर की मोहर है? मेरे पवित्र स्थान से आरंभ करो। और उन्होंने पुर्रियों से आरंभ किए जो भवन के सामने थे। The first judgment will come upon the people of God. सबसे पहला न्याय पादरियों के ऊपर से आएगा, जो झूठी शिक्षा दे रहे हैं, जो लोगों को सत्य पथ से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, जो सुसमाचार में मिलावट कर रहे हैं। उनका समय खत्म हुआ। जो वचन के अनुसार खड़े रहेंगे, जो आत्मा के भय में चलेंगे, जो पवित्र आत्मा के संरक्षण में अपना जीवन चलाएंगे, केवल वे ही सरवाइव करेंगे। जो वचन पर खड़ी कलीसियाएं हैं वे बची रहेंगी। जो आत्मा के अनुसार चलने वाली कलीसियाएं हैं वे बची रहेंगी। झूठी कलीसियाओं पर गाज गिरेगी। भविष्यवाणी के पूरे होने का समय आ गया है। मेरे प्रियो, थोड़ा सोच के देखे ना, अपन भेड़ों की लिस्ट में है या बकरियों की? मेमने की जीवन की किताब में अपना नाम है यह संसारवाद के। क्या हमारे माथे पर परमेश्वर ने वचन की खराई पर चलने के कारण 3 दांते वाली चाबी, जिसमें पवित्र आत्मा का प्रेम, आनंद और शांति है, वो वाली मोहर लगी है क्या? केवल आनंद, शांति और प्रेम जिसके माथे पर होगा वे सुरक्षित बचेंगे। बचाव का और कोई तरीका नहीं। आपकी जितनी पहुंच है लगा लीजिए। आप जितने चतरे हैं उतने चतरे हो जाइए। जितना दिमाग लगाना है लगा लो। परंतु जिसने पवित्र आत्मा के द्वारा आने वाले प्रेम का बहिष्कार किया है, जिसने पवित्र आत्मा की शांति का बहिष्कार किया है, वो बाइबल के ज्ञान का बड़ा भारी विद्वान भी हो सकता है। उसको सामना करना पड़ेगा,
क्योंकि आप परमेश्वर की योजना से बाहर चले गए हैं। यू हैव नेग्लेक्टेड द डिवाइन प्लान ऑफ गॉड। यू आर नॉट ए फुल राइचियस। पवित्र आत्मा ने आपके जीवन के अंदर में आनंद और शांति नहीं देने के द्वारा आपके माथे के ऊपर से मोहर चली गई। याद रखना, दूसरा स्वर्गदूत तलवार लेकर के आपके सामने में खड़ा हुआ है। यदि माथे पर पवित्र आत्मा का प्रेम, आनंद और शांति की मोहर नहीं देखेगा, यदि तलवार चले तो जवाबदारी परमेश्वर की नहीं है। हालेलुया। प्रभु को एंटी क्राइस्ट का साम्राज्य लाने की कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। क्या करें, मेरे लोग नहीं सुनते ना। मेरे कितने प्रचारक हैं, जिसको भी मैं जिसको मैंने अंगूर की बारी दी थी ना, उससे अंगूर लेने के लिए मैंने भेजा था। अंगूर की बारी के ठेकेदारों ने मालिक के भेजे गए नौकरों को मारा, दूसरे को भेजा, उसको भी मारा, तीसरे को भेजा, उसको भी मारा। मालिक सोचा ये ठेकेदार मेरे बेटे का आदर करेंगे, तो उन्होंने कहा, ठेकेदारों ने, यही है मालिक, बाप का बेटा, इसको भी मार डालो तो बारी हमारी हो जाएगी। आए तमाम कलीसियाओं को अपने कहने वालों, कलीसिया तुम्हारी नहीं है, मेरे मालिक की है। मेरे मालिक ने अपने वचन और अपने अभिषेक के द्वारा इंसान को इस्तेमाल करके अपनी कलीसिया बनाया है। यदि कोई याजक किसी कलीसिया को मेरी है बोल करके दावा करता है, तो वह परमेश्वर का सामना करेगा। कलीसिया परमेश्वर की है। हर इंसान को याजक लोग उस तरीके से बनाएं जिस तरीके से खुदा ने बनाने की मनसा अपने मन में रखी हुई है। उसके मन को समझो। परमेश्वर आपको कलीसिया को किस दिशा में ले जाने के लिए बोल रहा है। यदि थोड़ी सी गलती हो गई तो याजकों का इसका भुगतान करना पड़ेगा। हर एक प्रचारक ना बने, पहले परमेश्वर को समझ ले कि उसके दिल में क्या है, नहीं तो वे ज्यादा मार खाएंगे। अभी समझौता का समय खत्म हो गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के दिल की बात समझें, परमेश्वर के सामने कांपें, थरथराएं, डरें कि परमेश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे। आने वाली विपत्ति में प्रभु की बात नहीं सुनने वाले को वह छोड़ देगा, वह कुछ समय तक कष्ट जरूर आने देगा। अभी आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर के दास ने इन लोगों को एक जवाब दिया, क्योंकि बाइबल क्या कहती है कि ये राज्य है जो किसी मनुष्य का ठहराया हुआ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जाओ संसार में सुसमाचार प्रचार करो। और परमेश्वर ने क्यों ये बातें कही थी? क्योंकि यीशु मसीह, परमेश्वर नहीं चाहता कि संसार का एक भी मनुष्य जो खुदा ने अपने हाथ से बनाया है, मतलब वो उनके बच्चे हैं, कोई एक भी नाश हो। लेकिन जब इस संसार को हम देखते हैं तो किस तरीके से बुराई से, पाप से और परमेश्वर के विरोध के कामों से भरा पड़ा है। क्योंकि आप और मैं बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, अगर बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और उसे अदन के बाग में रखा, तो वहाँ पे परमेश्वर ने ज्ञान के वृक्षों को भी रखा था। लेकिन उन्होंने क्या किया? परमेश्वर की उस बात को ना मानकर उन्होंने उस वृक्ष के फल को खाया। और वो जाने, क्योंकि परमेश्वर ने कहा अगर तुम इस फल को खाओगे तो तुम निश्चय मर जाओगे। लेकिन उन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, और आज्ञा ना मानने वाले के जीवन में शैतान काम करता है। और ऐसा ही हुआ कि हवा शैतान के बहकावे में आ गई, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में भी इस बात की चाह आ गई थी कि मैं परमेश्वर के समान बुद्धिमान हो जाएंगे। क्योंकि शैतान ने उसे भरमा दिया कि तुम अगर इसे खाओगे तो परमेश्वर के जैसे हो जाओगे। और जब एक इंसान परमेश्वर से ऊंचा उठने की कोशिश करता है, या फिर कोई भी हो, तो कहीं ना कहीं वो नीचे गिरा दिया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि शैतान भी ऐसे ही नीचे गिराया गया था, और आज भी वो नीचे, मतलब इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर के लोगों को सताता है, पाप में डालता है, बुराई में डालता है। और इस संसार में रह रहे हर एक मनुष्य को वो पाप में डालकर परमेश्वर से दूर करता है। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया। और आज जब यीशु मसीह का प्रचार होता है तो शैतान को पता है कि भाई, मतलब यीशु मसीह में जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। इस संसार में आप लोग देख लीजिए, आप कहीं भी चले जाओ, आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जब आप सच्चे मार्ग पे प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लग जाते हो, तब आपका विरोध होना शुरू हो जाता है। क्योंकि यीशु ने खुद कहा था, मेरे नाम
नाम से इस संसार की सब जातियाँ तुमसे बैर रखेंगी। और ऐसा होता है जब एक व्यक्ति सच्चाई की ओर फिरता है। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे तुम पिता के पास नहीं जा सकते, मतलब स्वर्ग में नहीं जा सकते। पिता कहाँ थे? पिता एक परमेश्वर आत्मा है, वो स्वर्ग में विराजमान है, और हमारी आत्मा जब निकलेगी तो उसी आत्मा के पास जाने वाली है। लेकिन अगर हमारा रिलेशन इस संसार में रहते हुए पिता के साथ नहीं है तो उसके घर में हम कभी भी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे परमेश्वर है वहाँ पे पवित्रता ही है। और अगर आज हम यीशु मसीह के ब्लड से अपने आप को शुद्ध और पवित्र नहीं करेंगे, उस पर विश्वास करके, तो कभी भी उस स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। तो यीशु पर विश्वास करो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो ज़रूर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। एंड अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय मसीह की।